पिछले कई हफ्तों महीनों से दिल्ली के नेता आते हैं और हिला हिला के जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि राजस्थान में भाजपा के पार पड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ पर आपस का जो उनको एक विश्वास पैदा हुआ है कि हर 5 साल सरकार बदलती है, इस बार हमारा नंबर लगने वाला है। बहुत सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के अचकन चलवाकर तैयार बैठे कि सरकार बनेगी और हम शपथ लेंगे, लेकिन इस बार इतिहास बदलने वाला है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जितना बहुमत पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिला था 2018 में, उससे ज़्यादा बहुमत लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के नए जिलाध्यक्ष हमको मिले हैं। पहले अध्यक्षों ने बहुत काम किया, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहचान देकर अगर हिम्मत और ताकत हम देते हैं, और साथियों मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, ये पार्टी नेताओं से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की है, और ये देश में जहां जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकतवर बनकर निकली है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकाल देख रहा हूं पिछले 9 साल से। इतने सारे इन्होंने भाषण दिए, इतने सारे वादे किए, स्टैंड अप इंडिया, मेक इट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वस्थ इंडिया, भागो इंडिया, जागो इंडिया, ये वादे कराते रहते हैं। और 9 साल के बाद हाल ये हो गए कि टमाटर बिक रहा है 200 रुपये किलो, गैस सिलेंडर बिक रहा है 1200 रुपये का। वो 1200 का मिलता है दुकान के आगे से, दुकान के पीछे से मिलता है 1300-1400 रुपये का। ये काला बाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, चंद लोगों में पूरे देश की संपत्ति और ताकत देने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली केरला से कश्मीर तक, 4000 किलोमीटर वो शख्स पैदल चले, लोगों को जोड़ते हुए चले। पूरे भारत की सरकार ने ताकत लगा दी, लेकिन जनता रुकी नहीं। उनके पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान में 17-18 दिन तक वो चले, और जहां जहां उनके यात्रा गई है कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। आज भी हमारे पूरे विपक्ष के सभी दल एकजुट हो चुके हैं। छोटे मोटे मनमुटाव को भुलाकर, मतभेद भुलाकर हम केंद्र की सरकार को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन 2024 के अंदर अगर भाजपा की सरकार को हटाना है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, लेकिन राजस्थान में यहाँ पर इतिहास दोहराना पड़ेगा। जो पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारें बार बार बनती थी, ठीक उसी तरह हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को काम कर कर दिसंबर के महीने में चुनाव मतदान होगा। और आप सब जानते हो जिले में 4 सीटें, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो ऐतिहासिक बहुमत से हम चुनाव जीत कर गए। और अभी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, अलग अलग तरह के लोग हैं इसमें, लेकिन 36 कौमों को साथ रहकर, चारों धर्म को साथ रखकर अगर कोई दल चल सकता है उसका नाम कांग्रेस पार्टी। हाँ, चुनावों से याद आए, अब चुनाव आ गए हैं तो छोटी मोटी पार्टियां भी यहाँ पर अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर सकती है, और लोकतंत्र है, जो आके चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है। लेकिन मैं फिर आग्रह करता हूं, आप चुनाव लड़ो मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्रों के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर अगर आप राजनीति कर रहे हो तो आप जनता का भला नहीं कर रहे, उनको गुमराह कर रहे हो। इन लोगों से हमें सचेत रहना है। मुझे पूरा विश्वास हमारे सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है, और ये दायित्ववाद से हम लोगों का है। हर बूथ पे हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से डटा रहे, लोगों को साथ लेकर आगे चले। और मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में अगर भाजपा की सरकार को यहाँ का बाहर का रास्ता दिखाना है तो 2023 दिसंबर में राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की हमको बनानी है। आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, और साथियों मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जितना बड़ा परिवार होता है उतने अलग अलग मत आते हैं। हम सब, हमारे साथी वरिष्ठ नेता यहाँ मंच पर बैठे हैं, इन सब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन हम जितने मंच पर बैठे हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा मेहनतकश आप सब लोग हमारे कार्यकर्ता हो। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन से
जो एकजुटता का, मजबूती का और विजय संकल्प का संदेश जाना चाहिए। आपकी मौजूदगी ने आज वो स्थापित कर दिया कि आने वाला चुनाव भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इस जीत में मेरे नौजवान साथियों का पहले से ज्यादा योगदान होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से किसको चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार जिसको चुनाव लड़ाया था आप जानते हो, मुझे लगता नहीं दोबारा उनको चुनाव मौका भाजपा से मिलने वाला है। खैर जो भी आए उनका स्वागत है। मैंने अपने 20-25 साल की राजनीति में कभी भी विरोधियों का प्रतिस्पर्धा रखी है, लेकिन कभी ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे विरोधियों का, मेरे आलोचकों का मैंने हमेशा मान सम्मान करके सामना किया है, लेकिन हमारे मान सम्मान को कोई कमजोरी ना समझे। आप यहाँ जो भाजपा के लेकर व्यक्ति को लेकर आओगे, उसका बोरिया बिस्तरा बंद कर यहाँ से विदा करना पड़ेगा। लेकिन सारे काम प्यार से, ये शहर और ये विधानसभा क्षेत्र प्यार मोहब्बत का है। जैसे राहुल जी बोलते हैं, नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से सब आके चुनाव लड़ें, मुद्दों की बात करें, हमें कोई चिंता नहीं है। जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है, 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। मैं तो इतना आपसे सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं, जब इस बार मतदान होगा, काम आसान नहीं है, चुनौती वाला है। लेकिन पिछली बार का जो मार्जिन था, 54,000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब ये संकल्प लो, मुट्ठी बंद कर दोनों हाथ खड़े कर बताओ कि इस बार 54,000 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे जरूर। पीछे वाले हाथ नहीं खड़ा कर रहे भाई, वो महिलाओं के हाथ नहीं दिख रहे मेरे को। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरा आप लोगों से निवेदन, आपकी हर सेवा करने के लिए हम मौजूद रहेंगे। जितने लोग मंच पर हैं, हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। छोटा मोटा टोका टाकी चलती है, लेकिन जब सामने भाजपा की चुनौती आएगी तो उनके छक्के छुड़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की जय।